प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपकी ये दयनीय स्थिति देखकर सोचने पर विवश ये रावण कि जिस राजा जनक के ये पूज्य रहे, जिस राजा जनक के ये इष्ट रहे, आज वही राजा जनक अपने निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने इष्ट का खंडन करा दे रहा है। पुत्री के स्वयंवर को पूर्ण करने के लिए राजा जनक ने देवादिदेव महादेव के हाथों की शोभा पर अपना एकाकी निर्णय ले लिया। निर्णय क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इस अजगव का खंडन हो जाए और उसके स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। जब तक ये रावण इस राज दरबार में उपस्थित है तो राजा जनक की ये स्वार्थ से भरी हुई चाह को पूर्ण नहीं होने देगा और राजा जनक के इस फल को जब तक ये रावण यहां उपस्थित है तब तक पूर्ण नहीं होने देगा और मेरी आज्ञा की अवज्ञा करने का साहस कोई भी नपाई न करे, क्योंकि है कौन सिंघनी का सपूत जो इस लंका पद से टकराए, है किसने मां का दूध पिया जो जौहर सम्मुख दिख जाए, है खुली चुनौती ये 10 कंधर देता जो धनुकर्षण करने आएगा तो के साथ में ये खाक जीवन भर निभाएगा। मिथिला राज समाज में उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के उद्बोधन को। श्रीमान जी का मिथिला राज समाज में शुभागमन, आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित स्वागत, सम्मान, सत्कार। अभिभूत हुए श्रीमान जी, शुभाशीष भी प्रदान किया, किंतु राजा जनक के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने पर श्रीमान जी के द्वारा एक घोषणा कर दी गई और उस घोषणा में राजा जनक पर दोषारोपण किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजा जनक स्वार्थ के वशीभूत होकर इनको तुड़वा रहा है। राजा जनक के द्वारा एकांकी निर्णय लिया गया। मैं विचार करता हूं, एक ज्ञानी के द्वारा, एक महात्मा के द्वारा और एक ऐसा ज्ञानी जिसके विषय में कहा गया है जास ज्ञान रवि भव निस्नासा, ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा क्या एकाकी निर्णय? असंभव है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी के द्वारा सलाह अवश्य की गई होगी, सुझाव अवश्य लिया गया होगा। तो इस जगह पे ग्रंथकार की एक अर्धाली याद आ गई। गुरु पितु मातु, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले और चलत कुमग मग परई न छाले। चलता हूं, मिलने की कोशिश करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित, कंचन नगरी सम्राट, मैया केकसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी। जय जय श्री भोलेनाथ। हाँ हाँ भाई तले सोले पुराधीश महाकाई बाण दैत्य सुमन बाण, जय जय श्री भोलेनाथ की। श्रीमान जी कहे आपके द्वारा राजा जनक पर एक आरोप आरोपित किया जा रहा है। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राजा स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार में इनको तुड़वा रहा है। मैं विचार कर रहा हूं, राजा जनक जैसा ज्ञानी क्या स्वार्थ के वशीभूत हो सकता है?
क्या स्वार्थ के वशीभूत हो सकता है? तो उत्तर मिला नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कहा गया है योग भोग मह राख्यो गोई, ऐसा है राजा जनक। और अगर स्वार्थ होता तो फिर ये न कहा जाता कि यह विवाह अतहित सबही का, जिसमें सबका स्वार्थ हो, जिसमें सबका हित हो, जिसमें सबका मंगल हो, जिसमें सबका कल्याण हो, वो निज स्वार्थ कैसे हो सकता है? इसलिए आपकी वार्ता संशोधन करने योग्य है श्रीमान जी। बढ़िया बोले, जो ज्ञानी होता है, जो योगी होता है, वो स्वार्थ के वशीभूत कैसे? बोले राजा जनक एकाकी निर्णय ये तो देखो, स्वार्थी व्यक्ति ही सदैव हटता करता, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वो किसी भी स्थिति तक जा सकता है। और वही कृत्य यहां राजा जनक के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक इनका पूजन अर्चन वंदन करते चले आए, इष्टमान पूजत रहे मैथिली सबे नरेश, और आज इन्हीं का खंडन। तो ये स्वार्थ नहीं तो क्या है? दूसरा, स्वार्थी व्यक्ति हटता तो बिना ही विचार वरो हटते ही, बिना विचारे तो किसी से सजा नहीं की, बिना विचारे। कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, लेकिन अभी इनको पश्चाताप नहीं, इसलिए ये स्वार्थी। और आपके द्वारा यदि ये स्वार्थ के वशीभूत कृत, एक बात और कही, ये विवाह हित सब ही का, तो जो ये बात कही गई है ये किसी को देख करके कही गई? क्या राजा जनक के प्रण को लेकर के ये बात कही गई कि यह विवाह हित सब ही का? पुनः विराम करें, चले। बहुत सुंदर। आपके द्वारा जहां प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि क्या राजा जनक के प्रण को लेकर, ना विवाह को लेकर, विवाह को लेकर यह बात कही गई है, यह विवाद है सबही का। लेकिन विवाह होगा कैसे? विवाह इन्हीं पर आधारित है। क्यों? क्योंकि कहा गया है रहा विवाह चापाधीना, चाप पर आधारित है विवाह, इसलिए यह विवाह अतहित सबही का। एक बात और आपने पूर्व में कहा कि जो व्यक्ति स्वार्थ में अंधा होता है, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वही हट करता है। श्रीमान जी, स्वार्थी ही नहीं हट करता। क्या स्वार्थ में ही हटता होती है? ना, स्वार्थ में नहीं, सेवा में हटता होती है, वचन के अनुपालन में हटता होती है। और एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैया पार्वती जी के द्वारा तप किया गया, तप पार्वती जी ने किया और सप्तऋषि आए और उन्होंने विविध प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैया पार्वती नहीं मानी और वहां पर उन्होंने हटता दिखाई। क्यों? तजौ नारद कर उपदेशा, उन्होंने कहा मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ सकती, और चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। भक्ति में हटता होती है, भक्ति में हटता होती है, सेवकाई में हटता होती है। और एक जगह हटता दिखाई गई, बार बार मुनि आयस दीन्हा, तो क्या हुआ आगे का आप समझ लेना, वहां भी हटता है। तो केवल हटता स्वार्थ में नहीं होती। जो आपने कहा कि हटता केवल स्वार्थ में होती है, तो स्वार्थ में ही हटता नहीं होती है, हटता कई जगह होती है। इसलिए तीसरी बात आपके द्वारा कहा गया, बड़ी सुंदर चर्चा आपके द्वारा की गई कि राजा जनक इनके पूर्वज पूजते रहे, तो क्या राजा जनक ने इनकी पूजा नहीं की? राजा जनक ने भी तो इनकी पूजा की।
राजा जनक के 16 पीढ़ी पूर्व से पूजित हैं और आज भी राजा जनक ने इनकी पूजा की है। लेकिन जिस लिए पूजा की जाती रही, जिस निमित्त ये दिए गए थे, क्या उस निमित्त की पूर्ति हुई? आज तक नहीं हुई। 16 पीढ़ियां हो गई, क्या उस निमित्त की पूर्ति हुई? नहीं। वो निमित्त क्या था? तो निमित्त ये था श्रीमान जी कि ये दिए गए थे तो कहा गया था कि इनको पूजो नेम वर, और मिली है वो आए हरि। आज तक क्या मिले? नहीं मिले। अगर राजा जनक के द्वारा कोई विचार विमर्श करके इन पर प्रण लिया गया तो अनुचित क्या किया गया? एक वार्ता मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। स्वार्थ, आप बहुत स्वार्थ स्वार्थ चिल्ला रहे हो। स्वार्थ है क्या? स्वार्थ क्या है? तो विद्वानों ने कहा है कि स्वार्थ साज जीव का एहा और मनकम वचन राम पद नेहा। यदि भक्त के प्रति स्वार्थ हो, राम के प्रति स्वार्थ हो, इष्ट के प्रति स्वार्थ हो, स्वामी के प्रति स्वार्थ हो, तो ऐसा स्वार्थ श्रीमान जी अनुचित नहीं होता है, अपितु प्रशंसनीय होता है, वर्णनीय होता है, वंदनीय होता है। पुनः वाणी को अल्प विराम। बोले इष्ट के प्रति स्वार्थ हो, तो यहाँ क्या इष्ट के प्रति स्वार्थ किया जा रहा है? यहाँ क्या इष्ट के प्रति स्वार्थ किया जा रहा है? अभी तक जिन इष्ट का पूजन करते आए, आज उन्हीं पर प्रण और प्रण भी, तो प्रण क्या किया गया कि सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोड़ा। तो ये इष्ट के प्रति श्रद्धा है, ये इष्ट के प्रति स्वार्थ है या निज स्वार्थ है? बोले हट, बोले भक्ति के प्रति हट की जाए तो ठीक, सेवक सेवकाई के प्रति हट की जाए तो ठीक। तो मैं तो यहां ये देख रहा हूं, ना भक्ति के प्रति हटता की जा रही और ना हटता सेवकाई के प्रति की जा रही है, बल्कि जो हटता की जा रही है वो अपने प्रण की पूर्ति के लिए की जा रही है। और जब कोई व्यक्ति हटता स्वार्थ के वशीभूत करता है तो वो हटता परमात्मा की ओर दृष्टिपातित नहीं करती। आपने जो जो हटता के उदाहरण दिए, वो हटता या तो सेवकाई के प्रति रही या वो हटता भक्ति के प्रति रही। लेकिन यहां राजा जनक की जो हटता है वो ना सेवकाई के प्रति है और ना भक्ति के प्रति। एक बात और आपने कही, बोले 16 पीढ़ियों से इनकी पूजन अर्चन वंदन होता चला रहा है और आज भी राजा जनक कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य को लेकर के ये हटता की गई, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई? यदि उस उद्देश्य की प्राप्ति ना हो, यदि उस उद्देश्य की प्राप्ति ना हो, तो क्या आप अपने पूज्य को मार देंगे? यदि कोई व्यक्ति अपने मां बाप की सेवा करे और मां बाप से यदि इच्छा की पूर्ति ना हो, तो क्या वो व्यक्ति अपने मां बाप को मार देगा? ये है धर्मात्मा। अगर ऐसा धर्मात्मा है तो रावण धिक्कारता है ऐसे धर्मात्माओं को। और पुनः विराम के साथ संशोधन भरी यात्रा। श्रीमान जी कहे राजा जनक के ये माँ है और बाप है? पूज्य तो है, पूज्य ये हैं, इष्ट भगवान शंकर हैं, श्रद्धा इनके प्रति है, विश्वास भगवान शंकर के प्रति है। अनुसरण किसका किया जाए? अनुसरण किसका किया जाए? इनका या भगवान शंकर का? तो उत्तर मिला भगवान शंकर का। राजा जनक कृतज्ञ है तो भगवान शंकर के प्रति है, इनके प्रति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं स्वामी के प्रति वफादार नहीं है। स्वयं अगर स्वयं ये होते तो आज ये स्थिति न होती जो आप हल्ला मचा रहे हो। ये स्वयं स्वामी के प्रति वफादार नहीं थे, इस स्थिति से आज यहां पर पड़े हैं। और ये तो इनके कुछ अच्छे कर्म थे जो अगरबत्ती लगती नहीं, अच्छे कर्म थे।
नहीं तो पूजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव विरोधी की कभी पूजा नहीं होती, शिव का अपमान करने वाले का कभी सम्मान नहीं होता, शिव की उपासना में बाधा डालने वाला कभी पूजित नहीं होता, शिव की अवमानना करने वाला कभी पूजित नहीं होता। और इनके द्वारा ये किया गया, क्रम आएगा तो खोल के बताऊंगा कहां किया गया है। एक बात। दूसरी, आपने 2 बार उसी बात को दोहराया कि बिना ही विचार बरौ हटते ही। हटता वरण में है या प्रण में है, यह भी विचारणीय है। हटता है कहां पर? क्या प्रण जो लिया गया वो हटता पूर्वक है? ना, राजा जनक का प्रण हटता पूर्वक नहीं है, राजा जनक का प्रण विमर्श पूर्वक है। सभी से विचार विमर्श करके लिया गया है, गुरुजनों से विचार किया गया, परिजनों से विचार किया गया, अग्रजों से विचार किया गया। जब सबसे पूछा गया तो फिर हटता काहे की? हाँ, वर्ण में हटता है, बिना ही विचार बरो हट ते ही। तो कब? जब उनका प्रण हो जाएगा पूरा तो फिर कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि राजा जनक की स्पष्ट घोषणा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा। और राजा जनक क्षत्रिय नेपाल है, अपने प्रण से नहीं हट सकता। क्षत्रिय मर सकते हैं, मिट सकते हैं, सदा अपनी आल पर आंच नहीं आने देते, कभी देश के सम्मान पर। चंद्र शीतलता तजे, सूरज तपन को छोड़ दे, किंतु ये हो नहीं सकता कभी क्षत्रिय प्रण अपना तोड़ दे। पुनः अल्प विराम। बोले बड़ा अच्छा घुमाया। बोले हटता है कब? तो बोले हटता है वरण। अच्छा, वरण कब होगा? जब प्रण पूरा हो जाएगा। वरण तो तभी होगा जब तक राजा जनक का प्रण ही नहीं पूरा होगा। तो क्या वरण हो जाएगा? और जब वरण नहीं होगा तो हटता राजा जनक के प्रण पर है। जब प्रण की पूर्ति हो जाएगी तभी उसकी हटता की पूर्ति हो जाएगी। प्रण की पूर्ति ना हो और हटता की पूर्ति हो जाए, बोले ये भगवान शंकर के विश्वास पर खरे नहीं उतरे। चलो ये खरे नहीं उतरे तो आज ये स्थिति। वो तो खरे उतरे थे, वो तो खरे उतरे थे विश्वास पर, और त्यागे वो भी गए। वो त्यागे गए तो फिर उनका त्यागना अनुचित रहा। अब वो त्यागे गए तो उनका त्यागना अनुचित, और ये त्यागे गए क्योंकि ये विश्वास पर खरे नहीं उतरे। और आप कह रहे हो जो भगवान शंकर के विश्वास पर खरा नहीं उतरता है उसकी दयनीय स्थिति होती है। उनकी तो दयनीय स्थिति है, थी नहीं अभी तक। आज उस स्थिति को बनाया गया राजा जनक के द्वारा। इसलिए मैं बार बार कह रहा कि राजा जनक स्वार्थ के वशीभूत है। पुनः संशोधन भरी यात्रा। चलिए यहीं से आपके द्वारा कहा गया कि त्यागे तो वो भी गए, वो अर्थात सारंग, सारंग भी त्याग। श्रीमान जी, इसमें अंतर है, इसको देखना जरा। इस त्याग और उस त्याग में अंतर है, इनको देने और उनको देने में अंतर है, इनमें और उनमें अंतर है, पिनाक और सारंग में अंतर है। इस समय वर्तमान की स्थिति में क्या है? जब ये दिए गए तो क्रोध में दिए गए, धन रुद्र संक्रुद्धो, क्रोध में दिए गए। और जब वो ऋचिक को दिए गए तो स्नेह पूर्वक दिए गए, तो देने में अंतर हो गया। समझे जरा इसको। और ले, इनमें उनमें अंतर है, इनकी दिव्यता नष्ट हो गई है और उनमें दिव्यता वर्तमान में है। उनमें दिव्यता उपस्थित है और हो सकता है पहले भी चल चुके हैं और आगे भी बिना दिए ही देश जा पाएंगे, तो उनकी दिव्यता भी है। और ये अगर चले हो तो बताना इनकी दिव्यता नष्ट हो गई है। इसलिए
इसलिए ये भी बात आपकी सही सही बैठ नहीं रही। एक बात को आपने दोबारा कहा, वो मेरे पक्ष की है। आपने कहा हटता प्रण में है, मैं कह रहा हूं हटता वरण में है। क्यों? क्योंकि प्रण हटता पूर्वक नहीं है, प्रण हटता पूर्वक नहीं है, प्रण विनम्रता पूर्वक है, प्रण विमर्श पूर्वक है, प्रण आदेश पूर्वक है, लेकिन वर्ण में हटता है। तो इन बातों का हाँ कोई मतलब नहीं है। एक क्रांत की तलवार अपनी फिर सजा लेना कभी तुम, नहीं तो आज मानो धर्म रक्षा हेतु सुजय बोलनी है। धर्म पथ को छोड़कर क्यों अधर्मी बन रहे हो? क्रोध की विकराल ज्वाला में स्वयं क्यों जल रहे हो? जान की यदि रो पड़ेगी नेत्रों में अश्रु भरकर, तो आंसुओं की धार में 10 माल तुम बह जाओगे। यद किया विपलो यहाँ तो किया भी भयानक झेलनी है। आज मानव धर्म रक्षा बोलनी है। अच्छा, ये सब तुम्हें आज याद आया होगा कि मौत की भयानक अंधेरी देखनी है। आज मिले हो जब मेरे अत्याचारों से इस त्रिभुवन में जोत चल रही थी, तब कहाँ गए थे बारासुर? जब ये वसुंधरा रो रही थी, जब मेरे अत्याचारों से इस त्रिभुवन में जोत चल रही थी, जब झारखंड में छुपे ऋषि उस प्रभु की याद कर रहे थे, देवों के राजा सुरपत से अपनी पुकार कर रहे थे, सह सकी नहीं जब पाप धरा, तब धेन रूप दर्शाया था, गौ का रूप धार धरण ने रो रो संताप सुनाया था। तब कहा गया था भाई पारस, जब ये वसुंधरा रो रही थी, जब मेरे अत्याचारों से इस त्रिभुवन में जोत चल रही थी। कुछ अनुबंध हो, कुछ संबंध हो, प्रतिबंधों का था ध्यान मुझे, नहीं तो पराजय का टीका माथे पर वही लगा देता और चेत तुम्हारा लोहालंदर मिथिला से मार भगा देता। ये त्रिभुवन अखिल भुवन में नहीं रखता अपराध हूँ, ये संसार जानता है मुझको। गुरुशंकर का नानी हूँ, वो लंका के मानी अभिमानी, मैं पानी तुम्हें पिला देता, छेद तुम्हारा लोहा मिथिला से मार भगा देता। ये कर्जो तो प्रिय के पयोज सभी भवक उठे, ये कर्जो तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, ये मानो फुटकार तेरे फरेंस शेष फटने लगे, ये टक्कर के यज्ञ तड़ा जीव बुझाएंगे। आयात कहे निशान को हो गया मेरा हृदय, तो मिथिला से भागने के आगे बढ़ जाएंगे। से किसान सब ढोल में मिलाऊंगा, का भी सप्तदीप सप्त सिद्ध एक में मिलाऊंगा, अवश्य सरकार तेरी रक्षा में एक भी न मानू, तुझे ढोल में चलाऊंगा। समझाओ तो है बार बार, आओ तेरे वंश का, ये पलट गया मेरा विधान, और फिर गई बुद्धि जो मेरी, तो नस्ल तेरी टूटेगी। ये बजी आज और फेरी, और कितने भीतों बिना विचारे ये कर बैठे नादानी, पर मेरे सबों को ही ना हर ये कर न सका मनमानी। ये सघन में क्या घट सकता है इन अंबर के तारों से, तुम जाना बिरना क्या जानो ये पर्ची और कटारों से। ये काली जाएगा क्रोध के कसार से उदित होगे संपूर्ण समागम में बच जाएगा। तार जब चलाएगा यह जो कपाल समा के मध्य, तो रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा और धमक उठेगी निशा की आग, यदि आग तार का मन निशक्त हो जाए। ये टूटेगा चाप एक भाव आज मिथिला में, तो त्रिभुवन अंधकार में भय आ जाएगा, धसेगा धराशान, नाचेगा महाराज, तो इस 7 बार सिंध में उबाल आ जाएगा, और ये खटका
चंद्रहास मेरी तो ये बार दैत्यवंश का भाग फूट जाएगा। और ये पिशाचिल ये खप्पर आ जाए शबर तो शत्रुओं के रक्त का नायाब बह जाएगा। ये चरमरा उठेंगे का छप्पा आज जब ही न है पैर आगे बढ़ाऊंगा समझ कठिने 10 मुंडों की माला बनाकर आंसू को पिलाऊंगा। हो पाएगी चंडी छोटे स्थानों के पैर चाट जाएंगे और तुम भी हो जाओगे काल के गाल लड़का पर मिथिला से भागने के लारे लग जाएंगे। ये किस मैया ने जन्माना हर जो मेरी टक्कर खींच सके। मैं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खींच सके। ये वीरता तुम्हारी सहसो है मैं तरुआई की बेया हूँ तुम दैवये कर्रवय हो। मैं सच्चा स्वयं केया हूँ 1200 डींग मारते हो ये लड़की आधी जमावेगी तो एक तलवार एक चढ़वे यमपुरे तुम्हें पहुंचावेगी। तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं हला को भरा प्याला पीऊंगा फंद बनकर मैं दिशो देश दिक्कत टहल उठेंगे फरीधर शेष कापेंगे हिराले हो शाही करूं जब युद्ध डटकर मैं मेरे तन की शक्ति अलौकिक है लड़ूभान भूतल में करूंगा चंद दिन कर मैं ये पहचानो इन प्रभाव भुजाओं को वो भीषण जाया हो पिघला दो पार सजाओं को। ये अमरई वालों की बरसा से ये झटके चट्टाने टूटे पहाड़ मैडोर उठे कर रहे से सुनकर चन्नी की दहाड़ वो गौरी का वाहन गरज उठे वो दिग्विलाल चिक्कार उठे तीन त्रिलोचन विश्वनाथ शंकर जाग उठे फिर कया रत्न हिमगिर पर चढ़कर ये तयादू दसो दिशाओं को पहचानो प्रभु भुजाओं को। राक्षसों हो जाओ सावधान अब क्रोध बढ़ता जाता है ये क्रोध का आपका बड़ा गिरना चढ़ता जाता है ये कदम बढ़ गए आगे तो ये होगी चाहे आप पराजय फिर होगी पहले तो महाप्रलय होगी शतरंजी चाले चलने की आदत अभी भुला दूंगा और फिर तुम्हारा लोहा लंगर मिथिला से बाहर फना दूंगा। अरे मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं अवरोध बना जो भी मेरा ये सका दो सही सांस नहीं। अरे किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला मैं मौत का सीखा जाया ये रुधिर पान करने वाला वो गिरजा दे आशीष भाग पर चढ़ी भाने वो धन का सी तरह वे रोकती भगवाने ये रखा रहे विश्व में मैंने ये आग दिखाने वाला किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला। मैंने भी मन में ठानी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है। तो चलो लखो देखो कौन वीर बरबंद जो उठाए चढ़ाए के तोड़े धनुष प्रचंड। चलने की आवश्यकता कहीं और है चलो तो इधर चलो क्यों क्योंकि इधर के लिए तो कहा गया है जिनके कछ विचार मनमाही तो चाप समीप बही न जाहि। ये धनुष हमारे गुरु का है और सीता से नाता जननी का है। ऐसी असमंजस पूर्ण स्थिति में मिथिला के सभासदों सुनो ये बार वापस सोनितपुर जाता है। हाँ यही सही है आप भी चले हम भी चले एक बार उच्च स्वर से सभी